जो भी चाइनीज फोन्स हैं आपके पास, ये उठा के फेंक दो। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ पर कहा है यूरोपियाई देश लिथुआनिया की सरकार ने। इन्होंने ऑफिशियली अपने लोगों को एडवाइस दी है और ये कहा है कि चाइनीज फोन्स आपके लिए खतरनाक है। अगर आप एक मेड इन चाइना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज थ्रो देम अवे। मैं टू बी ऑनेस्ट ये स्टेटमेंट देख के हैरान हूँ। आई मीन कुछ हद तक मुझे खुशी भी है कि एटलीस्ट एक देश है जो चाइना के सामने खड़ा होने का यहाँ पे दम रखता है, मगर मैं हैरान यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि इस टाइप की स्टेटमेंट हम इमेजिन नहीं कर सकते कि भारत की तरफ से, या फिर ना सिर्फ भारत, इवन जापान की तरफ से, यूएस की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आए। क्योंकि आप अगर कंपेयर करो इंडिया और लिथुआनिया को, लिथुआनिया की आबादी सिर्फ 28 लाख है। 28 लाख की आबादी का देश। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग आप अगर देखोगे तो जहां पर इंडिया की रैंक है 4, यूएसए की रैंक है 1, इंडिया की आबादी 130 करोड़, न्यूक्लियर वेपन, दुनिया भर की पावर्स, मगर तब भी ये छोटा सा देश आज के समय चाइना के सामने खड़ा है। नाउ लिथुआनिया कहां पर है, लिथुआनिया ने ऐसा क्यों कहा है, डिस्कस करेंगे ये सब, बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि जब हम कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स, आपने नाम सुना होगा ज्योग्राफी में बाल्टिक स्टेट्स, तो किन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं? ये यहाँ पे आपकी ऑप्शन है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, या फिर लटविया, एस्टोनिया एंड अल्बेनिया, और लिथुआनिया, लटविया एंड एस्टोनिया। कमेंट सेक्शन में करो, बताओ बाल्टिक कंट्रीज इनमें से कौन सी है। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा ठीक है, लिथुआनिया बिल्कुल एक यूरोपियन देश है, यूरो इस्तेमाल करता है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यूरोपियन देश है। इसको आज़ादी मिली थी यूएसएसआर से 1991 में, जब सोवियत यूनियन टूट गया था उसके बाद लिथुआनिया आज़ाद हुआ। इन्होंने ऑफिशियली तो ये तो नहीं कहा होगा कि चाइना के फ़ोन यूज़ करने बंद कर दो। ज़रूर कोई पॉलिटिशियन होगा यहाँ पे, कोई नेता होगा, उसने बोल दिया होगा। तो इसका आंसर है नहीं। लिथुआनिया के रक्षा मंत्रालय ने स्टेटमेंट दी है अपने लोगों को और इनको ये बोला है कि अगर आप मेड इन चाइना फोन इस्तेमाल कर रहे हो, चाइनीज कंपनी के फोन इस्तेमाल कर रहे हो, तो थ्रो देम अवे। ये आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है, आपकी फ्रीडम के लिए खतरा है। ये इनकी रिपोर्ट आई है। ए रिपोर्ट बाय इट्स नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर टेस्टेड 5G मोबाइल्स फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स। इन्होंने 5G फोन और कुछ हद तक 4G फोन भी टेस्ट किए हैं, वो अलग तरीके से टेस्ट किए हैं, और इन्होंने ओवरऑल पाया कि लिथुआनिया की जनता को चाइनीज फोन्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लिथुआनिया ये आज के समय इसलिए कह रहा है क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि यूरोप में आप अगर देखो तो शाओमी और उसके अलावा हुआवे के जो फोन्स हैं ये बहुत ज़रा बिक रहे हैं। वहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो लोग एप्पल को इतना पसंद करते नहीं है। वहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो लोग एक बार वो कंपेयर करते हैं कि जो फीचर्स कोई और कंपनी उनको देगी, अगर मान लो $1000 में, चाइनीज कंपनी सेम फीचर दे रही है $800, $900 में, तो लोग कहते हैं ठीक है कुछ पैसा बचा लो, चाइनीज कंपनी का फोन परचेज कर लो। सेम सेंटीमेंट जो आपको मिलेगा इंडिया में और कंट्रीज में। मगर लिथुआनिया की सरकार ने यहाँ पर करी है शॉकिंग रेवलेशन। इन्होंने ये बताया है कि इनके टेस्ट के हिसाब से शाओमी का जो फ्लैगशिप फोन है Mi 10T 5G फोन, इसमें इनके हिसाब से एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कई वर्ड्स अपने आप ब्लॉक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल फ्री तिब्बत, तिब्बत की आज़ादी, अपने आप जो चाइनीज फोन है ये ब्लॉक कर देगा। ये कह रही है लिथुआनिया की सरकार। उसके अलावा कई और शब्द है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग लिव ताइवान इंडिपेंडेंस, ताइवान के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर वर्ड्स वगैरह होंगे तो ब्राउजर में और जगह प्रॉपर सर्च रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। फोन अपने आप ही सर्च रिजल्ट्स काफी बार ब्लॉक कर देगा। उतना ही नहीं है, आप अगर टाइप करोगे चाइना डेमोक्रेसी मूवमेंट तो ये जो वर्ड है ये भी ब्लॉक हो जाएंगे। ये लिथुआनिया की सरकार क्लेम कर रही है। जब मीडिया के लोग पहुंचे शाओमी के पास कि क्या आपके फ़ोन में ऐसा कुछ है, तो शाओमी के लोगों ने यहाँ पर कहा कि नहीं देखिए हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि इनका फ़ोन कंप्लीटली जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को फॉलो करता है और तिब्बत या फिर ताइवान जैसे जो वर्ड्स हैं फ्रीडम से रिलेटेड, ये जो वर्ड्स हैं इन्होंने ब्लॉक नहीं किए। अब एक तरफ यहाँ पर शाओमी की स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ लिथुआनिया की सरकार ऑफिशियली अपनी रिपोर्ट में कहती है कि इनकी फाइंडिंग कुछ और कहती है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका यकीन करोगे। मैं पर्सनली चाइना का कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। मैंने बहुत टाइम पहले पॉलिसी बना ली थी कि मैं कोई भी चाइनीज़ ब्रांड का फ़ोन इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं किसी को जज नहीं कर रहा यहाँ पर अगर कोई यूज़ करता भी है, मगर मेरा काम है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो मैं आपको प्रॉपर न्यूट्रल तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि लिथुआनिया क्या कह रहा है और शाओमी क्या कह रहा है यहाँ पर। ना एक तो यहाँ पर बात हो गई सेंसरशिप की, जो हमने अभी बात करी है ना ताइवान और ये तिब्बत की, ये तो हो गया सेंसरशिप का इशू। इसके अलावा लिथुआनिया की सरकार ने यह भी कहा है
कि जो आम लोगों का डेटा है वो भी काफ़ी बार चाइना चोरी करके सिंगापुर में इनके एक सर्वर है वहाँ पे स्टोर कर रहा है, तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी हद तक एक अनसेफ प्रैक्टिस है। तो शाओमी का इक्विपमेंट लिथुआनिया के लिए खराब है और इसलिए लिथुआनिया की सरकार कह रही है अपने लोगों को कि ऑल टुगेदर चाइनीज़ फ़ोन परचेज करना बंद कर दो और अगर कोई है चाइनीज़ फ़ोन उसको फेंक दो, कोई और फ़ोन यूज़ करो। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ये तो अमीर देश है ना, तो ये लोग कह सकते हैं, गरीब कंट्रीज़ में कौन ऐसा बोलेगा। देखो लिथुआनिया ठीक है, आप अगर कह लो इनकी जो एवरेज इनकम है बिल्कुल भारत से अच्छी होगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो हमारा पूरा रीजन है, आसियान, साउथ एशिया का जो पूरा रीजन है, उससे बिल्कुल ये लोग ज़रा कमाते हैं। एवरेज सैलरी आप अगर देखो लिथुआनिया में तो करीब यूरो को आप अगर कन्वर्ट कर दो तो 70 से लेकर 80,000 इंडियन रुपीस के आसपास बैठती है। ऑन एन एवरेज एक आदमी इतना कमाई लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिथुआनिया एक्चुअली इतना अमीर नहीं है जितना फ्रांस है, जर्मनी है, यूएसए है। ये कोई वेस्टर्न यूरोप वाली बहुत ही अमीर कंट्री नहीं है जहाँ पर लोग जाते हैं यूरो कमाने के लिए। लिथुआनिया आप कह सकते हैं काफी हद तक एक छोटी इकोनॉमी है जहां पर आबादी कम है, इसलिए ओवरऑल लोग काफी अच्छी लाइफ बिता पाते हैं। तो अगर ये लोग कह रहे हैं अपने लोगों को कि जो आपने फोन परचेज किया था, अगर मान लो यहाँ पर भी जो फोन होते होंगे जो ये लोग परचेज करते हैं आराम से 40-50 हजार इंडियन रुपीज के हिसाब से इनको पड़ते होंगे। तो एक तरीके से लिथुआनिया की सरकार यहाँ पर अपने लोगों को ये कह रही है कि अपनी सैलरी का 50% खर्च करके जो फोन लिया था ना उसको फेंक दो। तो काफी बड़ी स्टेटमेंट है ये, ऐसा नहीं है कि इनके लिए बहुत ही आसान काम होगा ये। और चाइना की सरकार ने बिल्कुल लिथुआनिया की जो स्टेप्स हैं इनको ऑब्जर्व किया है और जो चाइना का सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, इसने यहाँ पर यह कहा है फोन अबैंडन कॉल अनदर एंटी चाइना ट्रिक। लिथुआनिया आज के समय अपने घमंड में जी रहा है और शॉर्ट साइटेड इनकी बहुत ज़्यादा विजन है। नाउ अनदर एंटी चाइना ट्रिक कौन सी हो गई है, इससे पहले भी कर चुके हैं कुछ, तो इसका आंसर है हाँ। देखो ताइवान आपको पता होगा चाइना के लिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है। चाइना दुनिया भर की कंट्रीज को यह कहता है कि तुम लोग ताइवान को एक्सेप्ट नहीं करोगे एज ए कंट्री और तुम्हारे देश में ताइवान की कोई एम्बेसी भी नहीं होगी। तुम लोग अपने देश में जो अगर मान लो कोई ऑफिस खोलते भी हो ताइवान का तो वहां पे ताइवान शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे, ऑफिशियली उसको कहोगे कि ये ताइपे का इंटरनेशनल कल्चर सेंटर है। ना रिसेंटली लिथुआनिया ने यहाँ पे वो करके दिखाया जो यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब देश नहीं कर पाए। लिथुआनिया यहाँ पे आप देख पाओगे ये लिथुआनिया है, कैपिटल है इसकी विल्नस। इन लोगों ने क्या किया कि ताइवान को ये कहा कि अपनी जो एम्बेसी ना अपने देश में उस पर ओपनली लिखो बड़ा बड़ा ताइवान एम्बेसी। ये बात सुन के चाइना गुस्सा हो गया क्योंकि अगर लिथुआनिया ताइवान एम्बेसी लिख रहा है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ताइवान एक प्रॉपर कंट्री है जो चाइना बर्दाश्त करता नहीं है। तो जब ये हुआ उसके बाद से चाइना ने ऑल टुगेदर जो ट्रेड है विद लिथुआनिया ये ब्लॉक कर दिया और ये भी वार्निंग दी बाकी कंट्रीज को कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके साथ भी ऐसा होगा, चाइना ट्रेड ब्लॉक कर देगा। और उसके अलावा चाइना ने अपने जो एम्बेसडर हैं टू लिथुआनिया ये भी वापस बुला लिए। तो ये इशू काफी लंबे समय से चल रहा है, अब ये और ज्यादा खराब हो चुका है आफ्टर लिथुआनिया हैज ओपनली सेड थ्रो अवे चाइनीज फोन्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत बड़ी है। क्या लिथुआनिया के लोग इनकी सरकार की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये इन द फ्यूचर देखना होगा। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि बाल्टिक कंट्रीज इन सब में से कौन सी है, कौन सा ग्रुप है यहाँ पर जिसको आप कहेंगे बाल्टिक कंट्रीज। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी। लिथुआनिया, लत्विया और एस्टोनिया तीनों देश 1991 में आज़ाद हुए थे जब यूएसएसआर टूट गया था। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया। तीनों देश बाल्टिक सी के काफी करीब है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इनको कहा जाता है द बाल्टिक स्टेट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे और आपके सामने खुलेगा ये पेज अगर आपको खोलना है अपने सामने बाय द वे तो सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे जाना, जो ये लिंक है ये आप क्लिक करोगे तो आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस यूपीएससी, एसएससी, बैंक। बाय द वे बैंक और एसएससी एग्जाम्स में अभी चल रहा है मैसिव डिस्काउंट जो कल रात 12 बजे हो जाएगा खत्म। तो अभी के लिए आप अगर देखो तो बैंक के एग्जाम के जो प्राइसेस हैं ये काफ़ी कम है। ये प्राइसेस यूजुअली होते हैं करीब 8,000 रुपए के भी ऊपर फॉर द 2 ईयर कोर्स, मगर अभी जो ये प्राइस है कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट। 6,600 रुपए के आसपास का जो प्राइस है 24 महीने का कोर्स का ये यहाँ पर लिखा है, मगर ये पे करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूज़ करोगे यहाँ पे कोड PD10 प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाएंगे और 250 रुपये पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर बैंक एग्जाम्स वाइल सिटिंग एट होम और वर्किंग। जो वीडियोस होगी अनअकैडमी की ये आप देख पाएंगे फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, वेयर एवर यू वांट। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।